जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन में। ये आपका कह सकते हैं टेस्ट सीरीज का 10वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने आपके 9 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए। यदि आपने उसे चेकआउट नहीं किया तो आप उसे जाके चेकआउट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में कह सकते हैं हमने जो टेस्ट सीरीज फॉलो किया, इसमें आप कह सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि आपके पटवारी, एसएससी, जीडी या फिर कंप्यूटर संबंधित किसी भी एग्जाम में, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, डीओएस जो कभी कभी लोग डॉस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वो ओ के बाद एस है, जी नहीं है। डीओएस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। डीओएस सॉफ्टवेयर, चलो डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस, आपको पता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ओएस है। जब पहले बार आप कह सकते हो कि जब कंप्यूटर क्रिएट किया गया था तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था, ओएस, तो जिसका नाम था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके कमांड पे काम करता है। आप इसको जैसे मान लो आपको किसी डेस्कटॉप पे जाता है, आपने कमांड दिया सीडी डेस्कटॉप, तो ये आपको कहां पे लेके जाएगा? डेस्कटॉप पे लेके जाएगा। ये कह सकते हैं कुछ लिनक्स की तरह, लेकिन ये बहुत पुराना वर्जन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझोगे जैसे कि मान लो एक घर है, ठीक है, जिसमें कि आप रहते हो और आपका डॉगी भी रहता है, और घर वाले उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझते। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक घर होता है। किसका? एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर हो गए या फिर कोई भी आप कह सकते हो फाइल वगैरह, तो उन सबको मैनेज करके रखने का काम कौन करता है? एक ओएस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डॉस का? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओएस, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो एमएस विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7X का डार्क डिलक्स वर्जन। अरे भाई, मतलब ये सब तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर फिर क्या नहीं है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, देखो ये दोनों सेम है ना, दोनों के दोनों सेम है। एंटी सोलिरिस ये भी एक हो सकता है, लेकिन क्रोम है क्या? क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है। कई बार पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर क्या है, तो क्या है आपका वेब ब्राउजर? गूगल क्रोम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गूगल क्रोम। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर गूगल क्रोम का उपयोग किस लिए करते हैं? हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है लिनक्स, जिसको हम लोग लिनक्स भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे वर्जन हैं यार। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अपडेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि देखो मान लो एक काम को मैं अकेला कर रहा हूं, उसका कोड बस मुझे मालूम है, लेकिन मैंने क्या किया? कम्युनिटी बना दिया। मैंने कहा कि आप सब हमारा साथ दो करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अच्छा बनाएंगे, जिससे कि लोगों का भला होगा। तो लिनक्स एक कह सकते हैं कम्युनिटी ने जनरेट किया, जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब उसके कोड को आप भी एडिट कर सकते हो, उसके कोड को मैं भी एडिट कर सकता हूं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये अपडेट भी होते हैं। इसमें आपके उबंटू मिल जाएगा, फेडोरा मिल जाएगा, पैरोट है आपका। सबसे इसमें कह सकते हो कि खतरनाक रहता है आपका काली लिनक्स। बेस्ट पेन टेस्टिंग टूल आपका कह सकते हो इसी में मिलता है आपको। मतलब कि एथिकल हैकिंग से संबंधित सारा काम आप किससे कर सकते हो? काली लिनक्स से कर सकते हो। हमने इसके संबंधित प्लेलिस्ट पे वीडियो डाला है डार्क वेब के संबंधित, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो विंडोज नहीं हो सकता क्योंकि लिनक्स अलग है, विंडोज अलग है। मैक आईओएस हो ही नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट यार ये तो एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपके सॉफ्टवेयर है क्या? सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब आपके क्या है? सिर्फ एक आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके कंप्यूटर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ओपन सोर्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कौन सा है? ओपन सोर्स। इसे यहां से रफ करते हैं। ठीक है सर, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? कैपेसिटी मतलब होता है हिंदी में क्षमता,
और इससे से हम लोग प्यार से कह देते हैं कभी कभी कि आप कितना मतलब रख सकते हो। वैसे प्यार से कभी कभी से लोग औकात भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप घर वालों को बोल दिए कि अगर आप क्या बोलते हैं खाना नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा, घर वाले बोलेंगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप दूसरा धमकी घर वालों को दिए कि क्या बोलते हैं आज के बाद घर में नहीं आऊंगा, जाओ तुम्हारा औकात वही है, निकल लो यहाँ से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, क्या दिया है क्वेश्चन, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक है। मतलब कौन सबसे ज्यादा स्टोरेज अपने पास रख सकता है। डीवीडी आर डब्ल्यू रीड राइट ना, आर डब्ल्यू का मतलब रीड राइट होता है। डीवीडी, ब्लू रे, या फिर डीवीडी आर ए एम रैम। देखो इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसका होता है, आपका ब्लू रे का होता है। आप जब मूवी वगैरह भी डाउनलोड करो तो देखो उसमें ऐसा कुछ लिखा आता है BLUE ब्लू रे। वो इसलिए कि इसका कैपेसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका अधिक होता है आपके एज कंपेयर टू बाकी जो आपके ये है स्टोरेज कैपेसिटर उसकी तुलना में। और मीडिया ग्रुप में से स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लू रे है आपका। इसे भी अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपली हम इसे यहाँ से रफ कर लेते हैं। आते हैं फिर हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, निम्न में से रिमूवल मीडिया किसमें आते हैं, ठीक है। CD, ROM, डिस्क टेक, DVD, हार्ड डिस्क। रिमूवल ड्राइव, देखो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। रिमूवल मतलब होता है कि लगाए निकाल लिए। तो पेन ड्राइव को आपने क्या किया, कंप्यूटर में सारे कनेक्ट किया, जो भी आपको सबूत कॉपी करना था आपने कॉपी कर लिया, बाद में फिर पेन ड्राइव को निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि रिमूवल में आते हैं CD, ROM, CD रोम, डिस्क टैक, DVD, हार्ड ड्राइव। देखो हार्ड ड्राइव को आप क्या कर सकते हो, सिस्टम में इंजेक्ट भी कर सकते हो और बाद में उसे क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो रिमूवल में आपका क्या आएगा, HDD आ सकता है कि हाँ आपने हार्ड डिस्क को लगाया और हार्ड डिस्क को आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। एक डाउट आ रहा होगा कि सर DVD भी तो सर रिमूवेबल है, सही है, DVD रिमूवेबल है, DVD को लगाया आपने फिर बाहर निकाल लिया, क्या अंतर है। गौर करोगे DVD को एक बार आपने बंद कर लिया मतलब कि आपने उस बार अगर एक बार में आपने उसमें कुछ डाल दिया दोबारा वो हटता नहीं है, रीज नहीं होता अगर आपने उसे बंद कर लिया तो। लेकिन हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार दो फिर से डाल दो कुछ नया चीज, तो हार्ड डिस्क का आपका क्या होगा, रिमूवेबल मीडिया के अंदर आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं HDD। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CD और DVD किस प्रकार के यंत्र हैं। गिटार है क्या, अरे कहना क्या चाहते हो। इनपुट नहीं हो सकते, आउटपुट नहीं हो सकते, सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, बच गया क्या। इन दोनों का उपयोग किस लिए करते हैं, चीजों को स्टोर करने के लिए तो करते हैं। पुराने जमाने में लोग शादी का एल्बम बनवाते थे ना, जिसको देख के वो जिंदगी भर रोते थे कि क्या पाप कर लिया हमने करके, वैसे यहाँ पे भी उसका वो सबूत रखते थे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका CD और DVD होता है जो कि आपके क्या होते हैं, स्टोरेज के डिवाइस होते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि हमारे दिए गए इनपुट के बेस पे हमको कुछ देते हैं। जैसे 10 रुपए फुल्के वाले को दिया और फुल्के वाला को क्या दिया, चाट दिया। वैसे यहाँ पे भी आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। देखो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, बता चुका हूं। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी देता है ना। बच गया क्या, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्कैनर। क्या आप यहाँ पे चीजों को स्कैन करके, मान लो आपको फोटो से फोटो निकलवाना है तो आप फोटो की स्कैन तो करोगे ना, किसकी सहायता से करोगे, स्कैनर की सहायता से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका, स्कैनर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CPU का पूर्ण रूप है, कितने बार आएगा यार ये CPU का पूर्ण रूप। CPU का पूर्ण रूप आपको पता है क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो कहां पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग, A नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, A नंबर। इनमें से फिर कोई भी नहीं। और आपको पता है CPU किससे मिलकर बना होता है, आपके इनपुट आउटपुट, आपके ALU अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, और एक क्या होता है, मेमोरी। इन तीन चीज से मिलकर आपका क्या बना हुआ होता है, एक CPU बना हुआ रहता है। मैं इसे सिंपली फिर यहां से रफ कर लेता हूं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का ALU जो यूनिट है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। नाम इसका फुल फॉर्म होता है ALU का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट भी इसको कहते हैं। सर ये क्या काम करता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट? ये आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कंप्लीट करता है, जैसे कि जोड़ घटाव कर सकता है, बिल्कुल सही। सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल सही। अंकगणितीय ऑपरेशन में ही तो जोड़ घटाव आता है। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल सही। तार्किक मतलब लॉजिकल, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 4, सही है तो क्या देगा ट्रू, गलत है तो क्या देगा फॉल्स। तो ये भी ये कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त में से सारे काम आपका क्या कर सकता है? सीपीयू कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर शुरू करते समय वायरस एग्जीक्यूट होता है, बिल्कुल सही। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम यदि एक वायरस है तो उसे क्या करोगे? हटाने के लिए कंप्यूटर पटक दो, यही करते हैं ना। क्या करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं। बीच में भी रैम समय आया था, आपको पता है रैम समय आने से बहुत लोगों के कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गए थे। बदले में बिटकॉइन में पैसा मांगते थे कि आप पैसा दो तो आपको आपका डाटा देंगे। तो वो एक्चुअली होता क्या था कि जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करोगे तो कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही बूट लिया, मतलब कि स्टार्ट जस्ट हुआ और वायरस एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो मैक्रो का उपयोग तो चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अभी MS ऑफिस वर्ड में इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, हम डालने वाले हैं भविष्य में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आप जो भी गतिविधि करते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैक्रो का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के व्यू के अंदर सबसे लास्ट में जब जाओगे तो आपको एक टूल मिलता है मैक्रो, जिसका उपयोग किसी भी गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। वायरस फाइल इन्फेक्टर कह सकते हो, लेकिन फाइल चालू तो होने दो तब तो इन्फेक्ट करोगे, अभी तो बूट ले रहा है। तो ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। हाँ, बूट सेक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बूट सेक्टर। आपके बूट सेक्टर में सबसे पहले वायरस क्या होता है? एक्टिवेट आपका होता है, फिर बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बूट सेक्टर होगा। मैं इसे भी रफ कर लेता हूं, विजिट करते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कंप्यूटर संबंधित किसी भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे वो कमेंट सेक्शन में आ जाओ और वहां पे अपने डाउट आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।